Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का थर्ड मॉडल करते हैं. इसको एक स्टेटमेंट से समझते हैं. लेट अ कंटेनर कंटेन्स a liter of liquid from which b liter is withdrawn and replaced with water. If this operation of removal and replacement is performed n times, then the quantity of liquid left in the container after an operation will be equal to a 1 minus b by a whole power n. ठीक है, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें a लीटर लिक्विड है और उसमें से b लीटर विड्रॉ किया है और उसको रिप्लेस किया है वाटर के साथ. जो b लीटर विड्रॉ किया उसे वाटर से रिप्लेस किया है. यदि उसको रिमूवल और रिप्लेसमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किया जाए तो जो कंटेनर में लिक्विड लेफ्ट रह गया है n ऑपरेशंस के बाद, तो वो इक्वल होगा a 1 माइनस b बाई a की पावर n के. फॉर्मूले के पीछे का जो रीजन है वो है कि जो लिक्विड है वो बिना पानी के है, लेकिन जब इसमें से b लीटर लिक्विड निकाल दिया गया और उसे b लीटर पानी से रिप्लेस किया गया, तो जिस कंटेनर में पहले सिर्फ लिक्विड ही था, प्योर लिक्विड था, अब उसमें लिक्विड और पानी का मिक्सचर है. तो अब हमारे पास प्योर लिक्विड नहीं रहा, अब इसमें जो पानी और लिक्विड का मिक्सचर है वो रहेगा. फिर से हमने अब इसमें b लीटर प्योर वाटर मिक्स करेंगे तो फिर से लिक्विड और वाटर का मिक्सचर बनेगा. ठीक है, इसी ऑपरेशन को अगर हम n टाइम्स परफॉर्म करते हैं, n टाइम रिपीट करते हैं, तो यही ऑपरेशन जो है वो n टाइम रिपीट हो रहा है. तो इसी वजह से हमें लिक्विड की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो मिक्सचर कंप्लीट होने के बाद रह गई है. ठीक है, मिक्सचर कंप्लीट होने के बाद रह गई है, जो n ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं उसके बाद जो रह गई है, इसको हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a 1 माइनस b बाई a की होल पावर n. a है यहाँ पर लिक्विड की इनिशियल क्वांटिटी जो कंटेनर में रह गई है, b है यहाँ पर लिक्विड की अमाउंट जो निकाली गई है वाटर के साथ या किसी अनदर और किसी दूसरे लिक्विड के साथ रिप्लेस की गई है, और n है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन की, वो जो हमने ऐड रिमूवल और रिप्लेस किया है वो कितने टाइम्स किया है, वो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस n. तो हमें किसी भी टाइप का लिक्विड दिया हो, लाइक अल्कोहल, मिल्क, वाटर या लिक्विड, कुछ भी किसी भी टाइप का लिक्विड दिया हो और हमें किसी दूसरे लिक्विड से वो रिप्लेस या रिमूवल करना हो, ठीक है, उसे किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करना हो n ऑपरेशन के साथ, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं. मॉडल 3 से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट पर बेस्ड है. क्वेश्चन है यहाँ पे, कंटेनर हैज 50 लीटर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ अल्कोहल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स. व्हाट विल बी द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर. हमें कंटेनर में अल्कोहल की क्वांटिटी दी हुई है 50 लीटर की, और उसमें से 5 लीटर जो अल्कोहल है वो निकाला गया और उसे रिप्लेस किया गया पानी से. ठीक है, और ये प्रोसेस 3 टाइम रिपीट किया गया है, और हमें यहाँ पर बताना है कि कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी कितनी है. तो इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a 1 माइनस b बाई a होल पावर n. इस केस में हमारे पास a है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इनिशियल क्वांटिटी है लिक्विड की अल्कोहल की, वो है 50 लीटर. ठीक है, b है 5 क्योंकि 5 लीटर निकाला गया है और फिर वाटर से रिप्लेस किया गया है, और n है यहाँ पर 3 क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो 3 टाइम रिप्लेस किया गया. अगर हम इसे पुट ऑन करें फॉर्मूले में तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू a 1 माइनस b बाई a होल पावर n. a है 50, 1 माइनस b माइनस की यानी कि 5 बाई 50 होल पावर 3. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई 10 ये जाएगा. 50 1 माइनस 1 बाई 10 यानी कि 9 बाई 10 होल पावर 3. तो 50 इंटू तो 9 की पावर 3 यानी कि 729 डिवाइड बाय 1000, तो ये जाएगा. और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3645 डिवाइड बाय
100 तो यह है 36.45 लीटर, यानी कि जो फाइनल क्वांटिटी है अल्कोहल की वो है 36.45 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे वाटर की क्वांटिटी पूछी गई है। अब ऑपरेशंस जो एंड टाइम ऑपरेशंस हुई हैं, 3 टाइम्स ऑपरेशंस जो लगे हैं इसके ऊपर, उसके बाद अगर हम देखें तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास एक्चुअल में जो इनिशियल लिक्विड था अल्कोहल, जो इनिशियल अल्कोहल था वो था 50 लीटर, और जो हमने ऑपरेशंस के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बाद जो क्वांटिटी रहेगी वो है 36.45 लीटर। तो अगर हम 50 में से 36.45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी रह जाएगी 13.35 लीटर, यानी कि कंटेनर में जो वाटर है, जो वाटर की क्वांटिटी है वो है 13.35 लीटर, और जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो है 36.45 लीटर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एलिगेशन और मिक्सचर का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम कुछ क्वेश्चंस को एलिगेशन रूल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज हैज सम काउज एंड सम पैरट्स, द नंबर ऑफ हेड इज 80 एंड टोटल नंबर ऑफ फीट इज 236, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउज। ठीक है, क्वेश्चन में राज के पास कुछ काउज एंड पैरट्स हैं, ठीक है, और उनके टोटल नंबर ऑफ हेड्स दिए हुए हैं, सर की संख्या दी हुई है 80, और टोटल नंबर ऑफ फीट्स यानी कि पैरों की संख्या दी हुई है 236 236, और हमें नंबर ऑफ काउज बताना है कि गाय की संख्या कितनी है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन की हेल्प से और एलिगेशन रूल से भी। सबसे पहले जानते हैं कि हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। माना कि सी काउ है और पी पैरेट है, तो हम इसको पहले इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हेड है 80, ठीक है, यानी कि सी प्लस पी, क्योंकि हमें दोनों के, काऊ के और पैरेट के दोनों के हेड दिए हुए, टोटल नंबर है 80, और टोटल नंबर ऑफ फीट दिया हुआ है 236। अब जो काऊ है उसकी जो फीट होती है वो 4 होती हैं, है ना, 4 टांगे होती हैं, और जो पैरेट है उसकी 2 होती हैं। तो 4C प्लस 2P, पैरेट के 2 टांगे हैं, 2 पैर हैं, तो 2 इज इक्वल टू 236। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें काऊ के नंबर ऑफ काउज चाहिए, तो हम इसे पैरेट को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2C प्लस 2P इज इक्वल टू 160, 4C प्लस 2P इज इक्वल टू 236। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और C आएगा 2C इज इक्वल टू 6 और 7, तो C आया यहाँ से 76/2। इसको सिंप्लीफाई कर आया 38, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ काऊ है वो है 38। अब ये था कि हमने इसको इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास 2 तरह की टाइप दी हुई है, 2 टाइप्स दी हुई है। टाइप 1 है काऊ की, माना, ठीक है, और टाइप 2 है पैरेट्स की, और हमें मिक्सचर दिया हुआ है इनका, ठीक है, और हमें उसमें से काऊ और पैरेट फाइंड आउट करने हैं। अब मिक्सचर हमें पता है, मिक्सचर होता है 2 चीजों को मिक्स कर बना हो, है ना, तो दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर फीट, तो मिक्सचर हुआ यहाँ पर 236, ठीक है, 236 इसका हुआ मिक्सचर यहाँ पर। अब टाइप 1 है यहाँ पर काऊ की, और हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेड दिए हुए हैं, और हमें पता है कि जो काऊ है उसके फीट होते हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाई 80 यानी कि 320। यहाँ पर टाइप 1 यानी कि काउज है, हमने मान ली कि सारी की सारी ही काउज है। 80 मल्टीप्लाई 4 320। ऐसे ही माना कि सभी के सभी पैरेट्स हैं, तो पैरेट्स के नंबर ऑफ फीट होते हैं 2, और हमारे को नंबर ऑफ हेड दिया हुआ है 80, तो 2 मल्टीप्लाई 80 160। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 76 और ये आएगा 84, ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये 19 टाइम्स और ये 21 टाइम्स, ठीक है, यानी कि जो रेशियो आया यहाँ से एलिगेशन रूल से वो आया 19:21। तो अगर हम यहाँ देखें तो काऊ का जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो है 19 और जो पैरेट है उसका है 21।
लेकिन हमें नंबर ऑफ काउ फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू 19 बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट 19 प्लस 21 40 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो 40 को 2 टाइम्स, ये आया 38, यानी कि नंबर ऑफ काउज है वो है 38। तो आप दोनों मेथड में से जिस मेथड से चाहो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन मेथड इजी लगता है तो आप इक्वेशन मेथड के साथ कर लो, अगर आपको एलिगेशन मेथड इजी लगता है तो आप एलिगेशन मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम फोर्थ मॉडल का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, इसको भी हम एलिगेशन रूल की हेल्प से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, एन अमाउंट ऑफ ₹900 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग 70 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास such that each boys get ₹20 and each girl gets ₹10. What is the number of boys? क्वेश्चन में हमें एक क्लास में 70 स्टूडेंट है जिन्हें ₹900 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें से हर एक बॉय को ₹20 और हर एक गर्ल को ₹10 दिए गए हैं, और हमें नंबर ऑफ बॉयज बताना है कि क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इक्वेशन की हेल्प से, दूसरा एलिगेशन रूल की हेल्प से। तो अगर हम इसको इक्वेशन की हेल्प से करें तो इक्वेशन देखिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 70, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है बॉयज प्लस गर्ल्स की, जो कि टोटल नंबर स्टूडेंट है 70। ठीक है, इनमें से कुछ बॉयज है 70 में से और कुछ गर्ल्स है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन देखें कि हर एक बॉय को ₹20 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हर एक गर्ल को ₹10 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी कि 20B प्लस 10G इज इक्वल टू 900। अब ये है सेकेंड इक्वेशन। तो आप दोनों में से किसी एक को इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर को, रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको एलिगेशन मेथड से देखना है कि एलिगेशन मेथड से ये कैसे होगा, एलिगेशन रूल से ये कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें 2 टाइप्स दी हैं, गर्ल्स एंड बॉय की। ठीक है, 2 टाइप्स है हमारे पास, बॉयज और गर्ल्स की। अब हर एक बॉय को ₹20 मिले और हर एक गर्ल को ₹10 मिले हैं, और टोटल अमाउंट है 900। तो हम मान लेते हैं कि अमाउंट का जो मिक्सचर है वो है 900। ठीक है, मिक्सचर है यहाँ पर 900 और हर एक बॉय को ₹20 मिले हैं, तो मान लेते हैं कि 70 के 70 बॉयज हैं, तो 20 इंटू 70 1400। ठीक है, और मान लेते हैं आपकी सभी के सभी गर्ल्स है, तो हर गर्ल को ₹10 मिले हैं, तो 70 इंटू 10 700। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आएगा 500 और ये आएगा 200। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2:5, यानी कि जो रेशियो आई बॉयज एंड गर्ल्स की वो आई 2:5। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें जो रेशियो आई है इसमें जो बॉयज का पार्ट है वो है 2 और गर्ल्स का पार्ट है 5। तो हम नंबर ऑफ बॉयज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 डिवाइड बाई, क्योंकि पार्ट्स है बॉयज का 2 डिवाइड बाई 7, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मल्टीप्लाई 70, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10 टाइम्स, तो ये आया 20, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है 20। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इक्वेशन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिंपली इक्वेट करें और सिंप्लीफाई करके आंसर को फाइंड आउट कर लें। अब हम फोर्थ मॉडल का थर्ड एग्जांपल करते हैं, इसको भी हम एलिगेशन रूल से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सम ऑफ ₹15,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम एंड द अदर एट 10% पर एनम। व्हाट इज द सम ऑफ लेंट एट 10% पर एनम if the total interest at the end of 1 year is ₹900। ठीक है, हमें एक सम ऑफ मनी दी हुई है 15,000, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट किया गया है 5% पर एनम पर, और दूसरे पार्ट को 10% पर एनम पर लेंट किया गया। ठीक है, हमें जो 10% पर एनम पर लेंट की अमाउंट वो बतानी है कि क्या है, और अगर जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो ₹900। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से 2 तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन की हेल्प से और एलिगेशन की हेल्प से। इक्वेशन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं कि हमें 2 प्रिंसिपल दिए हैं यहाँ पर, जो 5% पे लिया गया और 10% पर लिया गया है।
ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये वन इक्वेशन रहेगी और सेकेंड इक्वेशन रहेगी कि 5% पे माना कि सारी अमाउंट लिया 15,000 और प्लस 10% 15,000 पे इज इक्वल टू 900 जो कि टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, और हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से देखते हैं कि हम एलिगेशन का रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरह से अमाउंट लेंड की गई है, एक 5% पर एनम पर और 10% पर एनम पर। हमें फाइंड आउट करना है कि 10% पर एनम पर कितनी अमाउंट लेंड दी गई है। तो माना कि 15,000 5% पर लेंड की गई है, तो टाइप 1 है 5% ऑफ 15,000, तो 5% होता है 15,000 का 750। ठीक है, हमने मान लिया कि सारी की सारी जो 15,000 है 5% पे लेंड कर ली, तो 750। और टाइप 2 है कि 10% लेंड की गई है, तो हमने मान ली कि सारी की सारी 15,000 ही 10% पर लेंड कर ली, तो 15,000 का 10% 1500। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 900, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये मिक्सचर है 900। तो अब हमारे पास 2 टाइप्स दी हुई हैं और हमें मिक्सचर दिया हुआ है, तो हम इसकी हेल्प से एलिगेशन रूल अप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 2 है और मिक्सचर है। टाइप 1 है हमारे पास 750 और टाइप 2 है 1500 और मिक्सचर है 900। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस डिफरेंस करें इसका, तो ये आएगा 150 और ये आएगा 600, तो 4 टाइम्स, तो 4:1, यानी कि जो रेशियो आया वो आया 4:1। लेकिन हमें क्वेश्चन में 10% पर एनम पर जो अमाउंट लेंड की गई है वो पूछा गया है। तो अब ये जो 4 पार्ट है वो है 5% जो अमाउंट ली गई है लेंड पे, और 1 पार्ट है वो है जो 10% अमाउंट लेंड की गई है। तो अगर हम देखें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट 10% पे लेंड की गई है वो क्या रहेगी, जो 10 का पार्ट है वो है 1 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास है टोटल अमाउंट, क्योंकि जो टोटल अमाउंट हमें जो लेंड की गई है 15,000 उसमें से ही 10% जो है वो लेंड की गई है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3,000, यानी कि जो 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट लेंड की गई है वो है 3,000 रुपीज। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते एलिगेशन रूल्स की हेल्प से, और आप इनको इक्वेशन की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रेगुलर प्रोसेस भी देखा और एलिगेशन मेथड भी देखा, तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन और मिक्सचर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.